ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग। सो गो टू पेज नंबर 2। स्टार्टिंग में तुम लोगों को हेड देके रखा है कि डिफरेंट द टर्म इज ऑफन रिफर टू द ऑर्गेनाइजेशन विच बी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल के रखा है, राइट? तुम लोग सब वही पेज नंबर 2 पे ही देख रहे हो ना, चैप्टर नंबर 1, लेसन नंबर 1 जो तुम्हारे इसमें पेज नंबर 2 क्या लिख के रखा है? हाँ, उसमें इंट्रोडक्शन है, तो उसमें फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? नाउ यस्टरडे वी डिड डिस्कस अबाउट दिस कि भाई सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, पार्टनरशिप, कोऑपरेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो उसको एक रीड मार लेना जब तुम लोग का नोट्स आ जाएगा। एक बार क्या है पता है, दिस थिंग्स विल नॉट कम इन एग्जाम, लेकिन गलती से कुछ आ गया या कुछ थ्योरी पूछ लिया, बिकॉज हम लोग का पेपर पैटर्न सर्टन थोड़ी रहता है यही आएगा, कुछ भी आ सकता है, राइट? तो अपने को लिखने को आना चाहिए, वो एक बार पढ़ा हुआ रहेगा ना तो दिमाग में फिट हो जाता है, यू विल बी एबल टू राइट। तो these are the things that you are basically looking at. ऑलराइट, ये जो नेक्स्ट पेज है, गो टू स्क्रॉल टू द नेक्स्ट पेज, थर्ड वाला पेज। उसमें लिख के रखा है ना, एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आर्ट एंड रिकॉर्डिंग, ये सब प्लीज मैनेज कर लो। ये सब तुम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स है, ठीक है? तुम लोगों को आता है ये सब कैसे करने के, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन। इवन द नेक्स्ट पेज, ये ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज ऑल्सो क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक पर्टिकुलर distinguish between I would like to do, which is on page number 5. Can you please scroll everyone, पेज नंबर 5 पे आओ। उसमें लिख के रखा है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का डिस्टिंग्विश क्या है, राइट? एंड ये पर्टिकुलर बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं तुम लोग को इन वेरी लेमैन्स लैंग्वेज इज, बुक कीपिंग इज बेसिकली जर्नल लेजर, आई वुड से सब्सिडरी बुक्स एंड ट्रायल बैलेंस। एक बार फाइनल अकाउंट चालू हो गया तो अकाउंटेंसी, एंड उसके बाद अकाउंटेंसी में उसका एनालिसिस कि भाई यूज करना है बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल्स को यूज करना है, तो दैट कम्स अंडर अकाउंटेंसी। ऑफ कोर्स ये सब लिखा ही रहेगा, जिसमें तुम लोगों को क्या कह सकते हैं, मतलब अगर तुम बैलेंस शीट बना रहे हो ना, तो ये देखो, ये हो गया, हमने बुक बना दिया। अकाउंटेंसी मतलब समझना कि भाई इसका कैपिटल कितना है, ये कैपिटल उसमें कितना परसेंटेज उसने एसेट्स में डाला है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सब अकाउंटेंसी में आता है। ऑलराइट, तो तुम लोग यहाँ पर एक सेकेंड ये देखोगे कि सेकेंड लाइन आइटम देखो कि बुक की पर्पज ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। जैसे जैसे तुम लोगों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, वैसे वैसे तुम लोग इसको रिकॉर्ड करते जा रहे हो। Whereas purpose of accountancy is to find results of operating activity of a business and to report its financial strength. अकाउंटेंसी यूजेस बुक कीपिंग एंड टू आइडेंटिफाई कितना प्रॉफिट हुआ। बुक कीपिंग मतलब एक के बाद एक हिसाब रखो, वो होता है ना एक छोटा सा डायरी, देखो इस दिन मैंने ये किया, इस दिन मैंने ये किया, इतना खर्चा किया, ये किया, ये किया, दिस इज नोन एज बुक कीपिंग। लेकिन अगर हम हिसाब लगाए मंथ में, देख भाई मेरे को है ना इतना पैसा खर्चा होता है, मेरा इतना परसेंटेज इस पे, वो जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, दैट इज नोन एज अकाउंटेंसी। थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब बहुत सिमिलर लगता है, बट इट इज वेरी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एंड ब्रिंग योर सेल्फ टू द फोर्थ पॉइंट कि थर्ड फोर्थ पॉइंट में वही लिख के रखा है कि बुक कीपिंग इज कैरिड आउट बाय द जूनियर स्टाफ, मतलब एंट्री लेवल पे हम रिकॉर्डिंग करके छोड़ देते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी इज डन बाय सीनियर स्टाफ हु हैव स्किल्स टू एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। वो लोग चेक करते हैं बैलेंस शीट देख के कि हाँ भाई पहली बात तो तुमने बनाया सही है कि नहीं, एंड सेकेंडली अगर सही बनाया तो देखो इतना एसेट्स है, इतना मेरा करंट एसेट्स है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, व्हिच आई एम गोइंग टू गो अबाउट। मैं एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट ये करवा क्यों ना हो पता है, इसका आगे के पेजेस में करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट क्या होता है, उसका मेरे को आप लोगों से बात करना है, क्योंकि कल ये अपन ने टच नहीं किया। ऑलराइट, हियर लाइज द डिफरेंस। कल अपन ने जो किया ना बुक कीपिंग का, हमने कल बोला कि करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी में आउटसाइड लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिटर्स सॉरी क्या बोल सकते हैं, तो ओन कैपिटल, नेटवर्क, ये सब क्या होता है, कुछ बात नहीं किया। ये सब बातें आर आगे के टर्मिनोलॉजी विच कम अंडर अकाउंटेंसी, ठीक है? सो दिस इज द डिस्टिंग्विश। देन यू हैव अकाउंटिंग साइकिल, ये अपन ने थोड़ा सा लिखा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर जर्नल आता है, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट ट्रायल एंट्री, ये सब अपन ने नहीं सोचा। क्लोजिंग एंट्री याद है, क्लोजिंग एंट्री एंड तुम लोगों का फाइनल अकाउंट्स, ऐसा अपन ने लिखा है अपने नोट्स में, इफ यू रिमेंबर। एंड फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Then, okay, I would like to discuss about the next page, पेज नंबर 6 पे आओ, ट्रांजैक्शन और इवेंट। ऑलराइट, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, गुड्स एंड सर्विसेज भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये सब मेरे को नहीं बात करना है। आई वांट टू टॉक अबाउट टू थिंग्स। सबसे पहला आज का जो बात करने का टॉपिक है, दैट इज, अपना पॉइंट नंबर क्या था वो लास्ट वाला जो लिखा है ना,
चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तुम लोग कुछ भी कोई भी कॉपी मत करना, आई जस्ट राइट डाउन क्या होता है। कैपिटल लिखता हूँ। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बाकी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, हाँ ठीक है, उसके बाद करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू दिस। ओके, चलो फर्स्ट लेट्स डिस्कस, हैव यू हर्ड दीस टर्म्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? यस, पक्का। पहली बात तो दोनों एक्सपेंडिचर है, खर्चा, पैसा खर्चा हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें डिस्टिंक्शन करके रखा है कैपिटल या रेवेन्यू। क्या तुम लोग बता सकते हो कि क्या क्या हो सकता है? मतलब लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? शॉर्ट टर्म रहता है एंड एनीथिंग एल्स? करेक्ट, रेकरिंग रहता है। शॉर्ट टर्म रहता है, विद इन 1 ईयर वापस हो सकता है। दैट दीज आर द टू थिंग्स डेफिनेटली विच कंस्टिट्यूट टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। एक बार एक आध हो गया तो अपन सोचते हैं कि क्या हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है मालूम है? लॉन्ग टर्म रहता है, नॉन रिकरिंग रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पता है जो एक अकाउंटिंग उसका है, उस एक्सपेंडिचर की वजह से ना बिजनेस में एक एसेट आता है। समझा? हमारे बिजनेस में एक एसेट आता है। एसेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मशीन या फिर मशीनरी एग्जांपल है, एक ऐसा थिंग जो हमारे साथ मोर देन 1 ईयर रहने वाला है, दैट इज यूजुअली कैटेगराइज्ड एज एसेट, ठीक है। अब ये चीज का डिस्टिंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हर साल पीएनएल में जाता है, हर साल क्लोज होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे पहले बैलेंस शीट में जाएगा, और उसमें से फिर थोड़ा थोड़ा करके वो पीएनएल में राइट ऑफ होगा। थर्डली, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तुमने बोला रिकरिंग होता है, हर साल होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार करके उसका बेनिफिट ज्यादा टाइम होता है। अब इसको मैं अलग तरीके से प्रेजेंट करता हूँ। एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है कि मैंने खर्चा किया, मेरे को, हम खर्चा क्यों करते हैं? उसका कुछ उपयोग हो, उसका कुछ यूज हो, राइट। वो यूज है ना, इफ इट इज लेस देन 1 ईयर, if the use is going to exhaust within 1 year, then the expenditure can be termed as revenue. But if your use is going to be more than 1 year, your expense should be categorized as capital, और फिर उसको तुम एसेट लिखोगे। एग्जाम्पल देता हूँ, एसी एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। एसी दोनों खर्चे, एसी खरीदना भी खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरना एक खर्चा है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का बात करें, अगर मैंने सपोज अभी जून महीने का बिल आया, जून महीने का बिल भर दिया, इसका मतलब क्या? जून महीने का जो बिल आया है, जून महीने में हमने यूज किया है, इस खर्चे से जून महीने का काम हो गया। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जून महीने का बिल भर दिया, चलो अभी 2025 में बिल भर दिया, ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर है कि उसका यूज उसी एक साल में खत्म हो जाता है। मैंने एसी खरीदा, आज एसी खरीदा जून 2024 में, और वो एसी विद इन 1 ईयर हम फेंक देंगे क्या? नहीं। अगर 30-40 हजार का एक एसी खरीदा, क्या उसका लाइफ सिर्फ एक साल है? नहीं। उसका लाइफ कितना है वो छोड़ो, एक साल है क्या? डेफिनेटली मोर देन 1 ईयर है। ऐसे टाइप का खर्चा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब तुम लोग, नाउ आई गिव यू ट्रांजैक्शन, परचेज एसी विद वर्थ ₹30,000, ठीक है, फॉर कैश या चेक देके जो भी है। पहले तो इसका जर्नल एंट्री बताओ, कौन सा दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है? परचेज एसी यूजिंग कैश, पर्सनल नहीं, कौन सा लेजर इन्वॉल्व है? टाइप तो अपन बाद में देखेंगे। कैश अकाउंट और परचेजेस, ओके नाउ उस पे भी आते हैं। परचेजेस अकाउंट हम कब यूज करते हैं? जब हम ऐसा एसेट खरीदे जो हमारा स्टॉक है। अब हम लोग अज्यूम करते हैं एसी, हम लोग, मैं क्लास चलाता हूँ तो एसी मेरा स्टॉक। अच्छा, स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो गुड्स हमारे सेल कर, जो गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं, जो हम लोग बिजनेस में सेल करते हैं, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। फिलहाल अगर मैं एसी का बिजनेस नहीं कर रहा हूं तो वो मेरा स्टॉक नहीं है। अब बताओ, पहले तो परचेजेस रूल आउट करो, बताओ लेजर कौन सा इन्वॉल्व रहेगा? कैश अकाउंट बराबर है, दूसरा एसी अकाउंट, राइट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट? अब उसको टाइप में कैटेगराइज करो। एसी कौन सा टाइप है? पक्का?
पक्का? कुछ नहीं, ऐसे दो बार थोड़ा पक्का पूछे तो तुम लोग कंसिडर होते हो, बराबर है, रियल अकाउंट ही है। कैश, कैश पर्सनल अकाउंट है, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कैश क्या है? रियल अकाउंट ही है। ठीक है, ऐसा कंफ्यूज मत होना, ऐसा कंफ्यूजन किया भी तो तुमको आना चाहिए, नहीं नहीं बराबर है। तो कैश इज पर्सनल अकाउंट, एसी इज पर्सनल अकाउंट, व्हाट आर द रूल्स? क्या पर्सनल, मैं भी पर्सनल बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो गया। रियल अकाउंट है दोनों भी। व्हाट आर द रूल्स? डेबिट और once in, credit or goes out. What is coming in? What is going out? तो आई वुड पुट इट दिस वे, परचेज ऑफ एसी अकाउंट डेबिट टू कैश। आप पूछने का ये तो ये देखो, एक एक्सपेंडिचर कैपिटल है कि रेवेन्यू है, इसका जर्नी मतलब इससे कुछ डिपेंडेंट नहीं है हमारे थॉट प्रोसेस में। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज क्या, एसी अकाउंट डेबिट टू कैश तो होना ही होना है। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप, एक बार ये जनरली डिफाइन हो गया, अब इसको पूछने का, भाई ये परचेज ऑफ एसी या एसी अकाउंट जो हमने किया है डेबिट, क्या ये कैपिटल है या रेवेन्यू है? ये अपने आप को सवाल पूछने का। अगर ये रेवेन्यू है तो फिर तुम लोग ने जो परचेजेस आंसर बोला ना वो करेक्ट है। रेवेन्यू का मतलब क्या है? वो एसी एक्चुअली स्टॉक है मेरा, ऐसा भी हो सकता है, या फिर नहीं वो एसी का लाइफ एक ही साल है, एक साल से भी कम है, तो सिर्फ परचेज एसी, एसी परचेज रेवेन्यू है, जाएगा पीएनएल में, आइदर ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल में जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो तुम लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो लेजर वैसे का वैसा रखने का लेजर बैलेंस में, उसको डालने का बैलेंस शीट एसेट साइड पे, उसको क्लोज नहीं करने का, उसको कैरी फॉरवर्ड करने का और उसको डालने का बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। कुछ समझ में आ रहा है? इसका ही एक पर्टिकुलर इसी बेसिस पे इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स किया अकाउंटिंग में, जो यहाँ पे नहीं लिखा, मैं तुमको बताऊं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का ए बेनिफिट इज ग्रेटर देन 1 ईयर, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिंस बेनिफिट इज ग्रेटर देन 1 ईयर, ये लोग क्या बोलते हैं देखो ना भाई, तुम लोगों ने अगर कोई खर्चा 3 साल के लिए किया, 30,000 रुपए 3 साल के लिए, तो कैन आई से द खर्चा इज 30,000, एसी 30,000 में खरीदा ना, तो अगर मैं एज्यूम करूँ कि इसका लाइफ 3 इयर्स है, तो कैन आई से पर ईयर खर्चा इज 10,000 रुपीज। ऐसा समझ के चलो कि मैं एसी का भाड़ा दे रहा हूँ 10,000 रुपए तक पर ईयर दे रहा हूँ, चलेगा? ऐसा बोल सकते हैं? एवरी कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ टू द पीएनएल, थोड़ा 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 करके राइट ऑफ होता है। समझ में आया? अब इसका मुझे एंट्री बताओ। ठीक है, तुम लोगों ने कंसेप्ट, सपोज इसको तुमको पता ही नहीं डेप्रिसिएशन का, ऐसा कुछ पता ही नहीं, पर तुम लोग को मैं एक बोलूं, 10,000 रुपीज ऑफ एसी द एसेट शुड बी रिटर्न ऑफ फॉर दिस ईयर। अब थोड़ा टफ वाला दिया मैं तुमको, तो राइट ऑफ करना का मतलब तुम लोगों को एक लॉस या एक्सपेंस राइट ऑफ करना, इट इज काइंड ऑफ अ लॉस। तो उसको एक टर्मिनोलॉजी मैं तुम लोग को दे देता हूँ, से डेप्रिसिएशन, चलो डेप्रिसिएशन ही नाम करो, डेप्रिसिएशन करो एसी का 10,000 रुपीज का। अच्छा, तुम लोग जब फाइनल अकाउंट्स करते थे और तुम लोग को ऐसा बोला था, तुम क्या करते थे पता है? 10,000 डेप्रिसिएशन माइनस करो, क्या करते थे माइनस? हाँ, मतलब क्या इफेक्ट देता है फाइनल अकाउंट पर? करेक्ट, एंड एसेट साइड पे क्या करते थे? माइनस करते थे, परफेक्ट। ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट करते थे एसेट साइड पे। अभी ये तो तुम लोगों का फाइनल अकाउंट्स का इफेक्ट होगा, मैं तुमको अभी थोड़ा पीछे लाना चाहता हूँ। इसका जर्नल एंट्री फ्रेम करो, डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज का हुआ है, ट्रांजैक्शन सोचो कौन सा लेजर अकाउंट से, सोचो सोचो मतलब अपन बात करते हैं, बताओ कौन सा अकाउंट है? एक डेप्रिसिएशन है, दूसरा कैश। क्यों कैश? पीएनएल, पीएनएल बाद में आएगा, पीएनएल है, लेकिन फिलहाल मेरा ट्रांजैक्शन क्या है? डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए का हुआ है टू दी एसी, एसी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले तो ये दो लेजर फाइनल कर दिया, अभी मजा देखो। ठीक है, कैसे वर्क होता है ये, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट है, एक एसी अकाउंट है। ओके, नाउ डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या टाइप का अकाउंट है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल, क्या अकाउंट है? सोचो, रियल क्यों? डेप्रिसिएशन का मतलब, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है वो, इसलिए मुझे हाँ। तो क्रॉस को, ठीक है देख, इफ यू आर नॉट क्लियर ना, मैं कुछ सवाल पूछूंगा क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा तूने रियल कैसे बोल दिया, वैसे इतना ऐसा नहीं है वो।
इट इज लाइक ओके इफ यू थिंक इट इज रियल टॉक मी थ्रू इट, इस वजह से तुम लोग को बोलता हूँ। एनीवे तो नॉमिनल अकाउंट है, रूल क्या बोलता है? And depreciation is a loss or a gain? So what will happen? Debit. तो इधर depreciation debit हो जाएगा, right? Suppose 10,000, right? AC के साथ क्या होगा? डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? अभी ऐसा थोड़ा इसमें ना अजम्पशन करना पड़ेगा। क्या? पहले बात तो एसी क्या टाइप का अकाउंट है? उसका रूल क्या है? डिफरेंस और टेक्निकली क्या होता है, एसी का वैल्यू कम हो रहा है। तो सच्चाई में ऐसा नहीं हो रहा है, पर अपने को क्या अज्यूम करने देखिए, वो 30,000 का एसी है ना, उसमें कुछ एसी अब मेरे से दूर जा रहा है, बाहर जा रहा है। ऑब्वियसली वो सच्चाई में नहीं हो रहा है, अपने को अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि लोग रूल में फिट करना है। तो दिस एसी इज गोइंग आउट, तो क्या आएगा? क्रेडिट आएगा। तो कहने से 2 AC, यस और नो? तो अगर ये दोनों का लेजर होता तो कहने से डेप्रिसिएशन अकाउंट में 2 AC अकाउंट आता, यस और नो? एंड ये वाला जो लेजर होता है ना, ये AC अकाउंट है, इधर पहले मैं 2 कैश करूंगा, कितना? 30,000, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन 10,000। अभी ये है ना, हम लोग जब 12th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ते थे ना, तो हम लोग को क्या बताया था, देखो डेप्रिसिएशन का एंट्री ये, डेप्रिसिएशन इधर आएगा। तुम लोगों ने एंट्री बनाया नहीं, तुम लोग को एंट्री बताया गया। देखो ये एंट्री है, अगर ये एंट्री है तो पोस्टिंग कैसा है उतना हम लोग को आता है। तुम लोग को एंट्री फीड कर दिया जाता था हमेशा। देखो भाई, कोई भी जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन का क्या एंट्री है, तुम लोगों का एसेट परचेज का क्या एंट्री है, तुम लोगों का सेल का क्या एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल का क्या एंट्री है, ये सब तुमको एंट्रीज मालूम रहता था। थिंक ऑफ इट, तुम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन ऐसे ही पढ़े। क्या? परचेस का किया ना, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, एसेट में जाकर टू कैश कर देने का, तुम लोगों ने इसको रट्टा किया, विच इज फाइन। मैंने क्या बोला था, पहले पता कर लो होता क्या है, बाद में हम लॉजिक समझेंगे। अब सीन ऐसा है, ये चीज तुम लोग को मालूम है, लेकिन अभी ये चीज मैंने तुमको ये नहीं बताया, तुम लोगों को डेप्रिसिएशन चैप्टर का कोई रिवीजन नहीं कराया मैंने, कि परचेस करेंगे तो क्या आंसर आता है, अगर तुम लोग डेप्रिसिएशन दोगे तो क्या आंसर, मैंने कुछ रिवीजन नहीं कराया, ये एंट्री तुमने बनाया। सो ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंसी का वो बेस्ट पार्ट है, ऐसा नहीं तुम लोगों ने कोई थ्योरी भूल गए तो अब मैं कैसे सॉल्व करूं, सोचो। यही 3 रूल है, अपने आप आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप डेप्रिसिएशन का, अब हम लोग ये सब कर लिया, अब अपन ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस बना दिया तो डेप्रिसिएशन का यहाँ पे 10,000 लिख देता हूँ। डेप्रिसिएशन का क्या टाइप का बैलेंस है, डेबिट की क्रेडिट? एंड एसेट का क्या टाइप का बैलेंस है? हाँ अच्छा, डेप्रिसिएशन डेबिट है तो एसेट क्रेडिट आएगा। बैलेंस पूछ रहा हूँ, एंट्री नहीं पूछ रहा हूँ। लेजर देखो वहां पे, पक्का? डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट साइड का टोटल बड़ा है ना, है कि नहीं वैसा? और डेप्रिसिएशन में डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, दोनों का डेबिट बैलेंस आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, एक का डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट ही आना चाहिए, जरूरी नहीं है। तो एसेट अकाउंट का तुम लोगों का डेबिट बैलेंस है, डेप्रिसिएशन भी डेबिट बैलेंस है, दोनों जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। अब मैं सवाल पूछूंगा, क्लोजिंग एंट्रीज करना है, डेप्रिसिएशन के साथ क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड करूं कि क्लोज करूं? पक्का? ये डेप्रिसिएशन का हिसाब किताब है, कल वापस होने वाला है, तेरे से ही बात कर, कुछ नहीं हो गया, खत्म। राइट, मोर इंपॉर्टेंटली हमने कल सीखा था नॉमिनल अकाउंट्स को बंद करना रहता है। सो हम इसको बंद करेंगे, बंद करने का एंट्री क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट्स किससे बंद होता है, अब मैं तुम लोग को अलग तरीके से पूछूंगा। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट से, देखो चाहिए तो नोट्स में देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कैसे क्लोज करें इसको? यहाँ बाय पीएनएल लिखूं कि टू पीएनएल लिखूं? लेजर बंद करना है, लेजर देखो, डेप्रिसिएशन बाय पीएनएल, और एंट्री क्या हो जाता है, इसका मतलब एंट्री क्या है? अगर मैंने ऐसा लिखा बाय पीएनएल, तो जर्नल एंट्री मतलब क्या है इसका? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। डोंट यू थिंक तुम लोग यही करते हो, पीएनएल अकाउंट के डेबिट पे जाकर लिखते हो टू डेप्रिसिएशन? इज इट क्लियर नाउ? अब बताता हूँ 12th में क्या बताया जाता है, फाइनल 11th में। देखो, एसेट्स एक्सपेंस का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बिकॉज इट इज डेबिट इनकम एंड लॉस, पीएनएल के डेबिट में आएगा, बिकॉज इट इज क्रेडिट इनकम्स एंड गेन, पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। ऐसा ही बताया जाता है, मैं भी 11th में पढ़ा हूँ, मेरे को पता है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम लोग सब लोग भी 10th में जब थे तब तो कॉमर्स पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था।
तो हाउ डू यू टीच समवन, ऐसे ही बताया जाता है। अब तभी बताऊं ऐसा ट्रांसफर होता है, फिर इसी वजह से पीएनएल में डेबिट आता है, वो बोलेगा ये सब क्या है यार, कौन कहाँ कॉमर्स ले लिया मैंने। कुछ समझ रहा है? जो तुमने किया है वो करेक्ट है, वो जो तुमने किया है वो क्यों किया है, वो ये रीजन की वजह से। कुछ समझ में आ रहा है? तुम लोग सीख रहे हो ना? ऐसा लग रहा है ना, हाँ भाई सिर्फ 11th स्टैंडर्ड का रिवीजन नहीं हो रहा है, कुछ नया भी सीख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना? हाँ बोलो, रिकॉर्ड हो रहा है। एनीवे, सो द पॉइंट इज दिस इज हाउ इट इज ट्रांसफर्ड टू द पीएनएल, वो पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा। करेक्ट। अब डेप्रिसिएशन एसी अकाउंट के साथ क्या आएगा पता है? क्लोज कर दूं कि कैरी फॉरवर्ड करो? पक्का क्लोज कर दे। क्लोज का मतलब हिसाब किताब खत्म, एसी अब गया बुक से, नहीं है मेरे पास कैरी फॉरवर्ड। समझा? ऐसा थोड़ा तुम लोग को समझाना पड़ता है, नेवर माइंड। ठीक है, क्लोज का मतलब ये होता है, कैरी फॉरवर्ड का ही होता है। तो क्लोज करोगे कैरी फॉरवर्ड। इसी वजह से हम लोग हमेशा वो चैप्टर में लिखते थे बाय बैलेंस राइट डाउन। अब इधर 20,000 आएगा, आया समझ में? एंड देन वो इधर आके बैठ जाएगा। इज दिस अंडरस्टूड? थोड़ा समझ में आया लॉजिक क्या है? अभी ये सब मैंने चालू क्यों किया पता है? इसमें जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है ना, ये दिस इज नोन एज रेवेन्यू। ये हर बार होगा। डेप्रिसिएशन मतलब वेरेंट टेयर यूज किया है ना, तो उसका कुछ वेरेंट टेयर होगा। वेरेंट टेयर हुआ तो वो एक खर्चा है। आया समझ में? इसको बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है। पहला इंटरप्रिटेशन जो हमने पढ़ा, डेप्रिसिएशन क्या है बच्चे लोग? वेरेंट टेयर। वेरेंट टेयर मतलब खर्चा, खर्चा मतलब डेबिट। एक वो हो गया। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या पता है, जो तुम लोग को अगर अभी याद है मैंने क्या बोला था, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल में डालने का रहता है। समझा? थोड़ा थोड़ा करके क्यों डालने का रहता है? क्योंकि ऐसा समझ के चलो कि मैंने 30,000 रुपए 3 साल के लिए खर्चा किया, तो साल का कितना? 10,000। अब इसका दो तरीका है, या तो मैं पीएनएल को 10,000 डेप्रिसिएशन ऑफ एसी ऐसा बोल के 10,000 से डेबिट करो, लेकिन फिर पिक्चर रॉन्ग प्रूव होगा। हमको ये भी बताना है कि हमारे पास एक एसी है जो 20,000 रुपए का है। अगर मैंने सिर्फ खर्चा लिख दिया ना पीएनएल पे कि भाई यूज ऑफ एसी, ऐसा कुछ भी एक नाम दे दिया, यूज ऑफ एसी 10,000, अगर मैंने ऐसा लिख दिया ना, तो सिर्फ वन साइडेड पिक्चर मिलेगा। अच्छा एसी यूज किया 10,000, बराबर है, एसी यूज करने का खर्चा तो होता है, पर वो एसी किधर है वो नहीं मालूम। बिकॉज ऑफ दिस कैटेगराइजेशन ऑफ कैपिटल वी आर ऑल्सो शोइंग इट इन द बैलेंस शीट टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000, क्या नहीं 20,000, कि भाई हमने एसी। अब कोई पूछेगा 20,000 का एसी है, जाओ लेजर देखो। तुमको ज्यादा डिटेल चाहिए ना, जाओ लेजर देखो। लेजर में जाएगा तो देखेगा एसी 30,000 का है, 10,000 का डिप्रिसिएशन हुआ है, तो अभी 20,000 का वैल्यू हो गया है एसी का। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा क्लैरिटी ऑफ थॉट देता है अकाउंटिंग स्टेप बाय स्टेप। पर अपने को दोनों ट्रांजेक्शन पकड़ने हैं, क्योंकि 30,000 का पैसा खर्चा तो हुआ ही है ना, वो ट्रांजेक्शन भी पकड़ना है। बट वो पैसा खर्चा पूरा इसी साल नहीं होने वाला, अगले साल, उसके अगले साल भी होएगा। तो कोई अपने को पूछेगा फिर एक साल का वो पैसा, एक साथ पैसा क्यों बदला, थोड़ा थोड़ा करके बदले, वैलिड क्वेश्चन। पर अपन बोल सकते हैं अभी ऐसा नहीं होता है भाई, मार्केट में एसी खरीदने जाऊंगा तो तुरंत लेना पड़ता है, दैट इज फाइन। बट ऐसा पॉसिबिलिटी तो है ना, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है तो ऑब्वियसली कैश भी थोड़ा थोड़ा करके जाता। ऐसे टाइम में क्या होता है पता है? सपोज परचेज्ड एसी फॉर, अभी तुम लोग इसको सोचो, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू कि ट्रांजेक्शन चेंज हो गया तो मेरा थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होएगा। देखो कैसे, परचेज्ड एसी 30,000, ठीक है, 30,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है, फ्रॉम ए, ठीक है, परचेज एसी 30,000 फ्रॉम ए, अरे ए भी लिखने नहीं आ रहा है, ठीक है, पेड 10,000, ये दूसरा ट्रांजेक्शन है, टू ए, एक, दो, एंड तीसरा डेप्रिसिएशन 10,000 ऑफ एसी, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं, परचेज एसी फ्रॉम ए 30,000 ऑन क्रेडिट। ट्रांजैक्शन में कौन कौन से लेजर अकाउंट्स इन्वॉल्व है? एसी अकाउंट और मिस्टर ए अकाउंट या ए अकाउंट। कैश है, बैंक है, पक्का, तो सोचने का जरूरत है डेबिट और कम्स इन क्रेडिट और नहीं। तो अब उसके हिसाब से एनालिसिस करते हैं। परचेज एसी, ठीक है, तो एसी एंड ए, पहले एसी का बात करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एन अकाउंट, क्या रूल है? इस एंट्री में क्या होगा? अकाउंट डेबिट। ए अकाउंट का क्या नेचर है, क्या रूल है? पक्का समझ में आ रहा है? इधर मिस्टर ए रिसीवर है कि गिवर है, क्या आएगा? तो तुम्हारा एंट्री क्या हो जाएगा?
एसी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। अब एसी अकाउंट, अब इमेजिन करो, ऐसे इमेजिनेशन का दिमाग खोलो। एसी अकाउंट के डेबिट में जाके लिख दूंगा टू मिस्टर ए या टू ए 30,000। एसी का डेबिट साइड पे अमाउंट चेंज हो गया क्या जस्ट बिकॉज कैश दिया या उधार पे लिया? नहीं, क्योंकि एसी अंदर है वो तो बराबर ही है। अभी पैसा गया कि उधार पे लिया वो पार्ट चेंज होगा, एसी अंदर है वो तो चेंज नहीं आएगा। अगेन वही एसी कैपिटल है कि रेवेन्यू है, डिपेंड्स। फिलहाल फिलहाल अपने एग्जांपल में कैपिटल है। अभी वो उधार पे लिया तो हिसाब चेंज, कैश पे लिया तो हिसाब चेंज, ऐसा है क्या? अगर वो कैपिटल है तो वो कैपिटल ही है, चाहे वो कैश में लो चाहे वो उधार पे लो। कुछ समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, अभी मिस्टर ए अकाउंट में क्या होगा? मिस्टर ए का तुमने क्या बोला, मैं एंट्री रिपीट करता हूँ। एसी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, क्या इफेक्ट आएगा पता है? मिस्टर ए अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय एसी, बराबर है कि नहीं? श्योर है? अब हो गया ट्रायल बैलेंस का टाइम, ठीक है। उसके पहले एक एंट्री है, पेड 10,000 टू ए, ठीक है। पेड 10,000 टू ए, बोलो क्या क्या? सपोज कैश, कैश, रुक जा, क्या कौन सा दो लेजर्स है? कैश अकाउंट है और ए अकाउंट, ठीक है। चलो पहले कैश अकाउंट का बात करें, कौन से नाम का अकाउंट है? क्या रूल है? डेबिट आउट कम्स इन क्रेडिट आउट गोज आउट, है ना रूल। इसका मतलब कैश जा रहा है कि आ रहा है, तो फिर वो डेबिट हो गया क्रेडिट, पक्का। तो कैश तो क्रेडिट होने वाला है। मिस्टर ए क्या टाइप का अकाउंट है? रियल नहीं है, पर्सनल है। क्या रूल है? इन दिस सेकेंड ट्रांजेक्शन इज मिस्टर ए रिसीवर और गिवर? पक्का। तो फिर क्या आएगा? हाँ मतलब ए के साथ क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? समझा? तो लेजर एंट्री क्या हो जाएगा अब? समझ में आया? और तुम दोनों ने जल्दबाजी में फटाक से बोल दिया कैश अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है। ऐसा होता है, बट सोचो, अभी तुमने बना दिया एंट्री, तो ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, ठीक है। तो अब ए अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, मैं लिखूंगा नहीं, तुम लोग को इमेजिन करने की, ए अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे 30 लिखा था। अब ए अकाउंट डेबिट टू कैश, तो डेबिट पे 10 आ गया, ए के क्रेडिट पे 30, ए के डेबिट पे 10,000। बोलो ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? और ये डेबिट है या क्रेडिट है? तुमने क्रेडिट बोला, ये पर्टिकुलर क्रेडिट बैलेंस फिर किधर जाएगा? हाँ पहले बिफोर बिफोर सेइंग दैट, ये जो क्रेडिट बैलेंस है 20,000 का, इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूं कि क्लोज करूं? सवाल वापस, ये जो 20,000 का क्रेडिट ए अकाउंट है, इसको कैरी फॉरवर्ड करूं कि क्लोज करूं? कैरी फॉरवर्ड मतलब भाई तेरे साथ लेना देना बाकी है, अगले साल कंटिन्यू करेंगे। क्लोज का मतलब तेरा मेरा हिसाब खत्म। क्या करूं? पक्का? बहुत सुनो, समझ रहे हैं? इसीलिए ये कैरी फॉरवर्ड होगा ए, एंड ये जाएगा किधर? कौन से टाइप का अकाउंट है? हाँ कौन से टाइप का नहीं, कौन सा बैलेंस है इसको? डेबिट की क्रेडिट? कहाँ जाएगा ये? कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो किधर जाता है? कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो पीएनएल में जाएगा क्या? क्लोज होता है तो ये पीएनएल में जाता है। कैरी फॉरवर्ड हुआ तो बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? ए अकाउंट पूछ रहा हूँ, ए बीएससी अकाउंट का बात हो गया, ये ए अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी में जाएगा। आया समझ में? एंड नाउ डेप्रिसिएशन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एसी उधार पे लिया या कैश पे लिया, वेरिएंट वैसा ही होएगा कि अलग अलग होएगा? तो जो हमने अभी डेप्रिसिएशन का पूरा ये किया है स्क्रीन पे, सेम ही रहेगा ना, कि अलग होएगा कुछ? डज इट मैटर कि वो उधार पे लिया है या कैश में लिया है? नो। तो यही डेप्रिसिएशन डेबिट होएगा, यही एसी अकाउंट को हिट करेगा, वो एसी अकाउंट भी कम होगा, ये सब जो अपन ने पहले डिस्कस किया वो कॉपी पेस्ट होएगा। अब तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में तीन आइटम आएंगे, डेप्रिसिएशन आएगा, एसी अकाउंट आएगा, ए अकाउंट आएगा। ये डेप्रिसिएशन को पूछो कि तुझको क्लोज करूं कि कैरी फॉरवर्ड, क्या करें? क्लोज जाएगा पीएनएल में जैसा कि है, और एसी एंड ए अकाउंट दोनों कैरी फॉरवर्ड होएगा और बैलेंस शीट में लेके आएगा। अब बैलेंस शीट का इमेजिनेशन करो, बैलेंस शीट एसेट साइड, एसी आएगा 20,000 एंड लायबिलिटीज में आएगा ए अकाउंट 20,000, इसे सामने सामने टैली। इसका मतलब 20,000 का मेरे पास एसी है और वही 20,000 रुपए इसको उधार है, कभी ना कभी पे करना है। अगर एकदम ही ऐसा हो गया भाई इंसॉल्वेंट हो गया तो एसी बेच दूंगा, इसको पे कर दूंगा। कुछ समझ में आया? ट्रीटमेंट विल
ट्रीटमेंट मतलब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के हिसाब से अकाउंटिंग इफेक्ट चेंज होएगा, ट्रीटमेंट वैसा ही रहेगा, कैपिटल जो है वो कैपिटल ही रहेगा, रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू। थोड़ा समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूँ? इज द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू थोड़ा क्लियर? एक चीज, कुछ कुछ ज्यादा थोड़ी बहुत चीजें हैं जो तुम लोग को याद रखनी है कि वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यू हैव टू हैव सम एसेट कमिंग, कोई ना कोई एसेट तो होना ही है। अब इसमें एक और कंसेप्ट है, तुम लोगों ने सुना है कि नहीं पता नहीं, मैं तुम लोग को बोलता हूँ, इसका एग्जाम्पल सुना रहेगा। यस ऑनलाइन वालों, तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? कि जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के टाइम ले रहा हूँ ताकि तुम लोग थोड़ा दिमाग में टाइम पास कर दो, क्या बोर हो रहा है। यस सर किया है, यस सर किया है, पुराना मैसेज है। ऑनलाइन वालों अभी जवाब दो, आफ्टर 10:11। आया है मैसेज, माय बैड। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, आई होप तुम लोग को सच्ची समझ आ रहा हो, तुम लोग सिर्फ टाइप नहीं कर रहे हो। कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज अनम्यूट करके पूछो। ये तुम लोग का माइक तो टेस्ट करो, मेरे को तुम लोग का आवाज सुनने का है। हेलो सर, हेलो एवरीवन, ऐसा कुछ बोलो तो सही। हेलो सर। हेलो शिवानी। हेलो सर। हेलो गायत्री। हेलो सर। यस हेलो काव्या। शाबाश। ये वहां पे क्यों आवाज नहीं आ हेलो रही? सर। हेलो कृपा, एक मिनट, यहाँ पे आवाज क्यों नहीं आ रहा है? ये मेरा दूसरा ही प्रॉब्लम है, तुम्हारे हेलो में मैं नया प्रॉब्लम लेके आ गया। ये जब HDMI कनेक्ट होता है ना, तो यूजुअली ये स्पीकर एक्टिव हो जाता है। ये म्यूट है क्या? थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी मेरे को भी पता है। एनीवे हो गया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व ऑनलाइन वालों। एनीवे यस, अब एक बात करते हैं, समथिंग नोन एज, मैं टर्म दे देता हूँ तुम लोग, कभी कुछ 11th स्टैंडर्ड में थोड़ी ना हो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ए, सबसे पहला सवाल मेरा हमेशा सेम रहेगा, सुना है ये? नहीं सुना है तो प्रॉब्लम नहीं है, ना बोलो। सुना है ये? अरे यार ना बोलेंगे तो बोलेगा क्या किया है इतने साल कॉमर्स में, तो हाँ बोल नहीं सकते क्योंकि आता नहीं है। नहीं सुना है तो ठीक है, और सुना है और आता नहीं तो भी ठीक है, पर जवाब दो, सुना है? हाँ ठीक है ना, सुना है क्या? पक्का? तूने तो पहले आता नहीं है, सुना है पर आता नहीं है, तो यू आर सेफ। नेवर माइंड, चलेगा चलेगा। ओके, क्या सुना है? क्योंकि आई वॉन्ट यू टू स्पीक, ये जो पता है बोलो ना बिंदास, अपने ही दोस्त है सब, एक दूसरे को जानते हो ना। किसी को शर्म वरम है ये मेरा बारे में क्या सोचेगा क्या सोचेगी? कुछ नहीं है ना, ऐसा ऐसा रखने का नहीं इधर, क्लास में सब सीखने ही आए हैं। ठीक है, कोई ऐसा डोंट डोंट बी, ऐसा इतना दिमाग में स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ाई करने का। यार मेरे को सब आना है, इतना प्रेशर में पढ़ाई करोगे कभी कुछ नहीं हो पाएगा। एकदम प्रेशर फ्री, मेरे को कुछ नहीं आता है इसलिए मैं पढ़ाई करना है। मैं क्लास का क्यों फी भर रहा हूँ? अगर मेरे को सब आ रहा था गूगल से तो मैं क्यों आता? ये निखिल सर को क्यों सुनता सुबह को 9 बजे? दैट शुड बी योर, थोड़ा एक एटीट्यूड ऐसा रखो मॉडरेट रहने का, कुछ नहीं नहीं आता है भाई, थोड़ी ना सीख के आते हैं सब लोग। क्या चैट में कुछ है? सॉरी। हाँ सर ही आया होगा। हाँ सुना है। ओके तो सुहानी कैन यू टेल मी, अभी मैं क्लास वास से नहीं बात करूंगा, दिस इज वेरी गुड। कैन यू थिंक एंड टेल मी, आई वांट एन आंसर, रॉन्ग रहेगा तो भी चलेगा। प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक, क्लास भी सुनेगा। यस सर। क्या सुना है आपने? रेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आपको पता है? कैन यू जस्ट शेयर? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेफर्ड रेवेन्यू होते हैं, मतलब अभी एक फुल एक्सपेंडिचर हम कर देते हैं पर उसका बेनिफिट कुछ फ्यूचर में होने वाला है, मतलब ऐसे रिकरिंग में होने वाला है। करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू। थोड़ा अमाउंट के साथ बात करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। एडवर्टाइजमेंट, सपोज लिखते हैं बीस यस हजार सर। रुपए ये एक साल में एग्जॉस्ट नहीं होने वाला है, ऐसा आप बोल रहे हो? यस सर। कितने साल करूँ? 1 2 years? एग्जाम्पल बताओ ना, तुम्हारे एग्जाम्पल है। 2 years नहीं करता हूँ, चलो। ना व्हाट शी सेइंग इज एडवर्टाइजमेंट का एक खर्चा है, वो हम लोग है ना, एक साल में नहीं आने वाला है, थोड़ा ज्यादा टाइम में आने वाला है। ठीक है,
1.5 years। अब सुनो, ये सब एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होता है ना एडवांस में दे दिया जाता है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल तुम लोगों को देता हूँ। एक ऐड आता है जो बोलो जुबान केसरी, ठीक है बेटे, ठीक है। वो एड में अक्षय कुमार को लिया। वो एड पहली बार जब आया टीवी पे, तभी अक्षय कुमार पे फुल एकदम ये क्या तू करता है, ये थिएटर में कुछ और प्रमोट करता है, फूफू करने में नहीं है, यहाँ पे ये करता है, व्हाट्स गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो उसको समझ में आया भाई पब्लिक को अच्छा नहीं लगा, तो अपॉलॉजी पॉलिटी ये या कि मैं सब पैसा रिटर्न कर दूंगा, अगर सब बहुत बड़ा ये चीज। वो ऐड हटा क्या? नहीं हटा, क्योंकि वो जो एजेंसी उसने पैसा दे दिया है अक्षय कुमार को, अब मैं ये ऐड चलाऊंगा, अब मैं तेरे को दिखाऊंगा कि तू सुपर केसरी है, ठीक है, भले तू मना करे, बिकॉज आई हैव पेड एज एन एडवर्टाइजिंग एज अ फर्म, उस कंपनी ने पैसा दे दिया है, अब ये मेरे को रिटर्न करे कुछ नहीं, मैंने तो पैसा दे दिए, राइट। इसका बेनिफिट मैं लूंगा और मैं 1.5 साल तक वो ऐड दिखाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, आई एम बीइंग लीगल, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट द पॉइंट इज, अगर उसने अक्षय कुमार को 30,000 दिया होता, कुछ करोड़ रहते हैं, 30,000 नहीं, बट नेवर माइंड, तो उस पर्टिकुलर चीज को दिखाकर वो प्रमोट करे जो अक्षय कुमार का, अच्छा ये भी खाता है, मेरे को भी खा के देखना चाहिए, इसके वजह से होगा क्या? सेल बढ़ेगा ना। कोई भी एडवर्टाइजिंग का खर्चा क्यों किया जाता है पता है? सेल बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। अट्रैक्ट करके क्या करेंगे? आओ दुकान देखो जाओ, नहीं, आओ दुकान में आओ, खरीदो और जाओ, अगर खाने का दुकान है तो खाओ और जाओ, राइट। द पर्पज इज ऑलवेज सेल, एंड ऑब्वियसली उसका कोई 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं होता। ऐड किया ना, इतना सेल होना ही चाहिए, तो तेरे एड एजेंसी का फायदा क्या? अरे मैं क्या करूँ मैं तो सिर्फ एडवर्टाइजिंग, मतलब सिर्फ सबको पता रहना चाहिए ये है, अब उसको खरीदना ही खरीदना, मैं उसको दुकान तक खींच के थोड़ी लेके आ सकता हूँ। तो इट इज ऑब्वियसली एक गैम्बल रहता है, पर वो लोग करते हैं क्योंकि उससे ही मालूम पड़ता है, अच्छा ये है क्या बिजनेस, लेट अस ट्राई। सो एक तो वो खर्चा का नेचर, एडवर्टाइजिंग का खर्चा का नेचर है ना, कैपिटल नहीं रह सकते, कोई एसेट नहीं आ रहा है बिजनेस में, रेवेन्यू ही है। लेकिन ये रेवेन्यू का खर्चा जो भरा है, वो ऐड 1.5 साल चलाने वाले हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि पहला 1 साल चला है तो अगले साल उसी ऐड को देखेगा, अगले साल भी कोई नया कस्टमर आ सकता है। तो वो खर्चा जो आज किया है उसका बेनिफिट 1 ईयर से ज्यादा होगा। कुछ समझ में आ रहा है? अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ा, एक खर्चा अगर 1 साल से ज्यादा किया तो कैपिटल, लेकिन ये खर्चे में कोई एसेट बिजनेस में नहीं आ रहा है, ये तो एडवर्टाइजिंग का खर्चा है। अरे यार ऐसा कैसे? तो क्या करें? यूजुअली एडवर्टाइजिंग का खर्चा क्या था, अरे वो तो पेपर में ऐड दिया, आज ऐड हो गया खत्म हो गया, या तुम्हारे टीवी पे बाकी रेडियो पे कुछ ऐड दिया, वो आज कल 1 महीना चलेंगे खत्म हो जाए, तो छोटा शॉर्ट टर्म रहता है। ये ऐसा तो अजीब है यार, ये तो 1.5 साल चलने वाला है, अब क्या करें इसको? ऐसे टाइप के खर्चे को जो कैपिटल नहीं है लेकिन उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा होने वाला है, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का अंग्रेजी में मीनिंग होता है पोस्टपोन करना, कि ये जो रेवेन्यू खर्चा है ना, ये 1 साल नहीं, 1 साल से ज्यादा पोस्टपोन करो उसको, कितना भी रह सकते हैं, कितना भी रह सकते हैं। कुछ समझ में आया? इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट दोनों आएगा, बैलेंस शीट में भी जाना चाहिए, बिकॉज वो 1 साल से ज्यादा है, एंड उसके बाद सिंस वो 1 साल का, जैसे अपन डेप्रिसिएशन करते हैं वैसे तुम लोगों को, क्योंकि 1 साल का बेनिफिट खत्म हो गया, तो उसमें से 1 साल माइनस कर देने का। अब इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? सबसे पहला एंट्री आएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, कितना आएगा बोला? 30,000 टू कैश बैंक, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू कैश बैंक 30,000, सबसे पहला एंट्री। सेकेंड एंट्री इसमें से राइट ऑफ करने की, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट सिर्फ ऐसा लिखा है, अब मैं लिखूंगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, टू एडवर्टाइजमेंट। अब इसका लॉजिक बताता हूँ, कितना मालूम है? 20,000। अब इसका लॉजिक क्या है पता है? डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, हमारा खर्चा उसमें से 30,000 1.5 ईयर्स, तो 1 साल का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 20,000 आता है। चाहिए तो करके देखो कैलसी पे, 30,000 डिवाइड बाय 1.5 ऐसा करेंगे ना तो 0 पॉइंट और इंटू 1 ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आएगा 20,000 रुपया। ये मेरा खर्चा है, ये पीएनएल में जाना चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना? 20,000। तो ये एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फर्क है क्या? इस कंटेक्स्ट में फर्क है।
हम लोगों को एक लिखने का तरीका होता है, जो इस साल का एक्सपेंस है उसको एक्सपेंस लिखते हैं, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर बोल दिया तो जनरली इट इज मोर देन 1 ईयर, ऑफ कोर्स हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते ही हैं, बट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऐसा अगर लिख दिया ना तो पहला सवाल आता है तू 1 साल है कि उससे ज्यादा है, बट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बोल दिया तो डेफिनेटली 1 साल, ऐसा जनरल अंडरस्टैंडिंग बन गया। ठीक है, इसलिए मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट ऐसा लिख दिया। इससे क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डेबिट लग जाएगा, उसके लेजर में बैलेंस आ जाएगा। टू एडवर्टाइजमेंट मतलब एडवर्टाइजमेंट के क्रेडिट में जाएगा। तुम लोग ने डेबिट किया 30,000, क्रेडिट में लिखा 20,000, बैलेंस है, वापस सुनो, डेबिट किया 30,000, क्रेडिट किया 20,000, 30,000 एंड 20,000, बैलेंस है क्या वो अकाउंट में, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। अब ये बैलेंस को सवाल पूछने का, भाई तेरे को क्लोज करूं कि कैरी फॉरवर्ड करूं, आंसर इज कैरी फॉरवर्ड करो, क्योंकि लेना देना खत्म हुआ नहीं, 1.5 साल का लेना देना है, बेनिफिट 1.5 साल का है, 1 साल का खत्म हो गया है, आधे साल का अभी भी बाकी है, तो कैरी फॉरवर्ड होगा, एसेट में जाएगा क्योंकि डेबिट बैलेंस है। समझ में आया, इज दिस क्लियर? अब यही चीज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए रेगुलर एक्सपेंस जैसा हो जाता है, डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस डेबिट कर दिया, तेरे को क्लोज करो कि कैरी फॉरवर्ड करो, आंसर इज क्लोज करो, हो गया, ये इस साल का खत्म लेना देना, तो क्लोज किससे करेंगे, पीएनएल से करेंगे, पीएनएल से करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा, एडवर्टाइजमेंट में क्रेडिट में जाकर बाय पीएनएल आएगा, तो पीएनएल में क्या आएगा, पीएनएल के डेबिट में टू एडवर्टाइजमेंट, ये हम करते आ रहे हैं, ये हमको पता है, पीएनएल के डेबिट में जाकर टू एडवर्टाइजमेंट 20,000। अब इसका मजा सुनो, हम लोग इसको कैसे करते थे पता है, इन योर फाइनल अकाउंट्स, एडवर्टाइजमेंट इनर कॉलम 30,000, ठीक है, लेस सपोज डेफर्ड ऐसा प्रीपेड ऐसे करके लिखते थे हम, 10,000, 20,000, कुछ समझ में आया? चलो प्रीपेड और एडवर्ट आउटस्टैंडिंग का मैं अलग तुम लोग को सेशन ही लेता हूँ, बट फॉर नाउ डिड यू अंडरस्टैंड कि क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अच्छा, नाम क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको साथ में पढ़ने का, डेफर्ड क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो फॉर एनीथिंग टू बी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले तो तू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, फिर ही तू डेफर्ड हो सकता है। तो परचेज ऑफ एसेट लाइक एसी कैन नेवर बी परचेज, कैन बी नेवर बी डेफर्ड रेवेन्यू, सो देखो ना उसमें भी आपने 30,000 भरा, वो 3 साल का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा, सब डेफिनेशन टैली हो रहा है, लेकिन बॉस वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या, वो कैपिटल है, तो वो इधर नहीं आएगा, इधर आने के लिए पहले तुझे रेवेन्यू बनना पड़ेगा, अगर तू रेवेन्यू है तो तू डेफर्ड हो सकता है। कुछ समझ में आया, इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? इसी टाइप का एक और एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम बोलते हैं ऐसा सुना रहेगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में टू द एक्सटेंट, ये बैलेंस शीट में आता है, नॉट रिटर्न ऑफ। अब ये तीसरा ही कैटेगरी है, ये कैपिटल नहीं है, ये रेवेन्यू नहीं है, पर मिसलेनियस है। एग्जाम्पल, एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है इसका, वो जो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं ना तो कुछ कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, लीगल ये वो फलाना डिकना, ठीक है, उसका एक एग्जैक्ट टर्म मेरे को अभी याद नहीं है, तुम लोग को याद आता है क्या ऐसा कुछ, बिजनेस के लिए बिजनेस शुरू किया ना, तो बिजनेस शुरुआत करने के लिए जो कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, और उसको 5 साल में कैपिटल ही बोलते हो क्या उसको, अच्छा ठीक है, तो इसको क्या होता है मतलब अभी फॉर्मेशन एक्सपेंस फॉर एग्जांपल, मैंने लीगल फी भरा, मैंने रजिस्ट्रेशन किया बिजनेस का, ये 4-5 चीज किया, टोटल लाख रुपए खर्चा हो गया मेरा, ठीक है, अभी अब बिजनेस चालू करने के लिए किया है, राइट, वो बिजनेस चालू करने के लिए अगर किया है तो 1 लाख रुपए का बेनिफिट 1 साल में खत्म हो जाएगा, बिजनेस तो ज्यादा चलेगा ना, तो एक एवरेज एजम्पशन है 5 साल तो चला ही लोगे बिजनेस, भले लॉस कर रहे हो तो भी तुम कंटिन्यू करोगे, नहीं भाई आज लॉस है कल प्रॉफिट होगा, ऐसा करते कंटिन्यू करते रहोगे, इवेंचुअली 5 साल तो चला ही लोगे, ऐसे एक एजम्पशन अकाउंटिंग का, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मोस्टली है, तुम पहले बेसिक ये एज्यूम करो, कुछ और रहेगा तो तुम कुछ और भी कर सकते हो, तो ये एजम्पशन के हिसाब से हम लोगों का 1 लाख रुपए जो खर्चा हुआ है वो 5 साल तक रेफर होना चाहिए, लेकिन ये फॉर्मेशन एक्सपेंस रेवेन्यू नहीं है, क्यों मालूम है, ये तो हर बार नहीं होने वाला है, यूजुअली रेवेन्यू एक्सपेंस हर साल होता है, एवरी ईयर। हम इसको क्या कैटेगरी, तू कैपिटल नहीं है क्योंकि एसेट नहीं आ रहा है, तू रेवेन्यू ही नहीं है तो तू डेफर्ड रेवेन्यू भी नहीं हो सकता है, तो उसको बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अच्छा, ब्रैकेट में लिखा है टू दी एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ, ये बैलेंस शीट में आता है,
अभी इसका मैंने 50,000 का एग्जांपल दिया, मैंने बोला नहीं 1 लाख रुपीज का एग्जांपल दिया, ठीक है। सपोज फॉर्मेशन एक्सपेंस 1 लाख, फॉर्म ये चैट है, 1 मिनट रुको। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, हाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, करेक्ट करेक्ट, थैंक यू चैट वालों। ये फॉर्मेशन मिसलेनियस एक्सपेंस को, जो मैंने फॉर्मेशन एक्सपेंस बोला है ना, उसी को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। करेक्ट है ये, मैं नाम भूल गया था। तो यही फॉर्मेट अगेन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नाम है, प्रिलिमिनरी का मतलब प्रिलिम लिखते हैं ना अपन। 12th का प्रिलिम लिखा क्या तूने? 10th का लिखा, प्रीलिम मतलब बोर्ड के पहले का, प्रीलिमिनरी, ठीक है। तो वो चीज इज बिफोर द बिजनेस, बिजनेस के पहले का, बिजनेस के लिए, समझा। और वो रेवेन्यू नहीं है, हर बार थोड़ी लीगल फी भरेगा, हर एक ही बार है। सो इसीलिए उसको मिसलेनियस में कैटेगराइज किया। एंड नाउ दिस इज 1 लाख। अभी मैंने बोला चलो इसको हम 5 साल में राइट ऑफ कर दे, कितने साल में? तो हर साल का खर्चा कितना? करेक्ट, हर साल का खर्चा कितना? 20,000। अगर 1 लाख रुपए बैलेंस शीट में डाला और 20,000 खर्चा इस साल का है, तो बैलेंस शीट में ईयर 1 के बाद कितना बचना चाहिए? 80,000। समझ में आया? तो इस नाम के आगे आंसर आएगा ₹80,000। अंग्रेजी में भी इसका अर्थ समझो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ, कि आउट ऑफ द टोटल जितना राइट ऑफ नहीं किया है ना, वो ये है। कितना राइट ऑफ नहीं किया है? 80,000। फिर हम जाएंगे बैलेंस शीट में, कितना राइट ऑफ किया है? 20,000। अब अकाउंटेंसी ये करता है, अच्छा 20,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ किया है, कितना राइट ऑफ नहीं किया है? 80,000। तो वो रेशियो लगाएगा, अच्छा 20 इस साल किया है, 80 बाकी है, शायद हर साल का 20 रहेगा, तो उस हिसाब से तो ये जो टोटल खर्चा है वो और 4 साल चलेगा। ऐसा गणित कर सकता है ना ये सब, ये अकाउंटेंसी। कुछ समझ में आ रहा है? बुक कीपिंग खाली है 20,000, 1 लाख और 80,000 ला के दे देगा। इज दिस क्लियर? सो हमने क्या क्या आज बात किया अभी स्टार्टिंग में, कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एंड मिसलेनियस एक्टिविटीज। इज दिस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब तुम लोग को मजा बताता हूँ दो चीज का, ठीक है। ये तो सब लोग ने सुना है, सबसे पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या सुना है इस बारे में? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या, मेरे को समझ में, सॉरी क्या, वापस बोलो। पे करना बाकी है, ठीक है, पेएबल है बेसिकली, पर खर्चा इसी साल का है। ये आता क्यों पता है? एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ अक्रूवल। क्या कंसेप्ट है? देखो, खर्चा मतलब क्या? खर्चा मतलब ये होता है कि जो जेब से गया, या खर्चा मतलब ये होता है कि भाई वो खर्चा है तेरा, तू पैसा नहीं दिया है, पर उसका बेनिफिट तेरे को इस साल हुआ है। ऐसा दो सवाल आ सकता है, दोनों सवाल वैलिड है, दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। दो टाइप का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अकाउंटिंग क्या है? दो टाइप से हो सकता है। एक होता है कैश बेसिस। क्या होता है? कैश बेसिस। मतलब जब तू पैसा खर्चा करेगा तब तू अकाउंटिंग करेगा। पैसा खर्चा नहीं हुआ, उधार पे आशीष सर ने शर्ट लिया था मेरे से, ना मैं अकाउंटिंग करूंगा ना वो करेंगे। जब पैसा का लेन देन होगा ना, तब अकाउंटिंग होगा। इसको बोलते हैं कैश बेसिस। वर्ल्ड वाइड मोस्ट ऑफ द टाइम कैश बेसिस फॉलो नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, हर बार नहीं। एंड वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग करने के लिए फर्स्ट अजम्पशन या फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है अक्रूवल। अक्रूवल का मतलब होता है अगर वो खर्चा तुम्हारा इस पीरियड का है, उसका बेनिफिट तुमको इस पीरियड में हुआ है, तो इररिस्पेक्टिव वेदर तुमने पैसा दिया हो चाहे ना दिया हो, उसका अकाउंटिंग करो। इसीलिए आउटस्टैंडिंग का जन्म होता है। कि तुम लोगों ने अभी क्या बोला? आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है। अगर पे करना बाकी है तो क्यों गणित कर रहे हो, क्यों हिसाब कर रहे हो? क्योंकि अक्रूवल है। अक्रूवल है तो गणित करना, हिसाब करना। पर पे करना बाकी है तो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग होता है ना अपने पास। क्या फोन, हेलो, हाँ, अभी मैं क्या कहूँ? ओके 1 सेकेंड। हाँ 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 मालूम है, हाँ मालूम है। हाँ 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 हाँ, 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 समझ गया, समझ गया, समझ गया। तू लैपटॉप भी तुरंत कलेक्ट नहीं कर रहा, मतलब इन शॉर्ट।
ठीक है, नो वरीज।